नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। भगत सिंह जी हेलो सर, मनीष घंगस राम राम भाई, कुलदीप सिंह बेनीवाल राम राम, दलबीर सिंह नैन नमस्ते भाई, संदीप चाहर गुड इवनिंग सर, कुलदीप सिंह बेनीवाल नमस्कार जी, प्रदीप शरण राम राम भाई, रजनेश स्वामी हेलो, अजय शरण नमस्ते जी, कुलदीप सिंह बेनीवाल नमस्कार जी, भगत सिंह नमस्कार जी, सुनील मोर गुड गुड नाइट सर, बाद में करूंगी मैं इसके बाद। सबको गुड नाइट। मानेंद्र पंगाल हाँ भाई आने ही देना आज तो। विक्की काजल, संजीव जोधा, कुलदीप सिंह बेनीवाल, दीपी सहारन, संदीप ढाका, देव जोशान, कुलदीप सिंह बेनीवाल बार बार लिख रहे हैं नमस्कार सर नमस्कार। दलबीर सिंह नैन मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भाई, आप सब सुनाइए। रजनीश स्वामी, विनोद बैध, बंटी बुरा, सुमित कुमार, नीरज कुमार, राकेश ग्रेवाल, दिनेश गोलू, राहुल चोपड़ा, सुंदर सुथर, काफी लोग जुड़ गए। मुझे बता दो क्या मेरी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों सही आ रही हैं? मनदीप पहल, चौधरी मोनू गोयत, विनोद सामा, महेंद्र चौहान गुर्जर, संदीप दलाल, अंकुश यादव, विकास मलिक, आशु नांदल नमस्ते भाई, संदीप दलाल, दलबीर सिंह नैन, आशिम घनगस, राष्ट्रवादी गौरव सोनू मलवासिया नमस्कार भाई साहब, आसफ अली, अंकुश यादव। मुझे बताओ आवाज ठीक आ रही है? दलीप कुमार थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। मैं आज ना थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग लॉबी को जो हरियाणा की है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स कुछ चीज़ें बोल रहे हैं उन्हें, और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे कैंडिडेट्स को, युवाओं को, अभ्यर्थियों को, कि हमें कैसे गोल ओरिएंटेड संघर्ष करना है। देखो एक होता है संघर्ष, हमारा जो युवा है ना वो पथ भ्रष्ट है, पता ही नहीं कि एफर्ट क्या करना है। मतलब आप एक पेड़ पे चढ़ रहे हो उतर रहे हो, चढ़ रहे हो उतर रहे हो, चढ़ रहे हो उतर रहे हो, आपने एफर्ट पूरा कर दिया, जबरदस्त कर दिया, लेकिन क्या आपको फल मिल रहा है? आप किसके पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो? आप नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो उतर रहे हो, चढ़ रहे हो उतर रहे हो, जबरदस्त एफर्ट कर दिया आपने, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आम के पेड़ के फल पे नहीं, आम के पेड़ पे नहीं चढ़ रहे हो या अमरूद के पेड़ पे नहीं चढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो एफर्ट करना, लेकिन राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना क्या होता है, और राइट डायरेक्शन में एफर्ट यदि कोई करे तो आप उस चीज को समझते क्यों नहीं हैं? तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे बतानी है। सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताना है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हैं और कुछ फैलाते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ। नॉर्मल कैंडिडेट, बिल्कुल निम्न परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से मैं आती हूँ। बचपन से किताबी कीड़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ती थी, मतलब इतना पढ़ती थी कि मेरे पेरेंट्स को एग्जाम के टाइम में मुझे उठाना पड़ता था कि बेटा बस बहुत पढ़ लिया अब टीवी देख ले, या बेटा बस बहुत पढ़ लिया अब खेल ले, ऐसे टाइप। मैं सोशल इंसान बिल्कुल नहीं थी। जैसे मतलब कोई घर पे आ गया तो अंदर से कुंडी मार के बैठ जाना, अपना काम करना, बस ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करना, बहुत छोटा सा सर्कल था मेरा, और मैं इतनी सी दुनिया में खुश थी। हमेशा फर्स्ट आई हूँ। उसके बाद बीएससी में फर्स्ट आई हूँ। मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा डेंटिस्ट में हो गया, बीडीएस में हो गया, एमबीबीएस में नहीं हुआ। तो मैं बीडीएस डेंटिस्ट नहीं बनना चाहती थी, तो मैंने सोचा एक साल क्यों खराब करूं, क्यों ना मैं बीएससी में एडमिशन ले लेती हूँ, साथ में एमबीबीएस की तैयारी कर लूंगी। बट बीएससी में एडमिशन लिया, देन आई थॉट व्हाई नॉट मैं साइंटिस्ट बनूं, क्योंकि उस टाइम तो हमारे दिमाग में कुछ होता नहीं है ना, पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता होता। तो बीएससी मैंने की, 3 साल मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। उसके बाद एमएससी एंट्रेंस मैंने दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ऑल इंडिया रैंक 1 थी मैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ह्यूमन जीनोमिक्स में। लेकिन मैंने वो सीट छोड़ी क्योंकि मेरी किसी भी फ्रेंड का एडमिशन नहीं हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, सबका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो मतलब इतनी अकल थी उस समय पे। मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि मैं भी नॉर्मल इंसान थी, मेरे पेरेंट्स भी नॉर्मल थे।
उनको भी ये नहीं पता था कि कैसे बच्चे को गाइड करें, ना मुझे इतनी नॉलेज थी। सुनते जाना, जानबूझ के ये चीजें बोल रही हूं। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे वहां फ्री सीट मिली थी, पहली चीज। दूसरी, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, हरियाणा मेरिटोरियस स्टूडेंट स्कॉलरशिप, दोनों साल कैश अवार्ड मिला है मुझे। और तीसरी, मेरे सारी जितनी फ्रेंड्स थी यहाँ पे कॉलेज की, 4 फ्रेंड्स, चारों का एडमिशन वहां हो गया था, तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया। राइट, एडमिशन लिया, सब कर लिया। उसके बाद क्या करना है कुछ समझ नहीं आया कि इसके बाद अब लाइफ में क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो। सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, अच्छा लगा। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चली गई। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, लेकिन उस समय 2 ऑप्शनल आया करते थे, तो एक ऑप्शनल तैयार था, दूसरा समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पहली बार में क्लियर ही नहीं होगा। मैं मतलब अपना बता रही हूं कि मैं कितनी नॉर्मल थी आप लोगों को। उसके बाद मैं आईएएस के इंटरव्यूज दे चुकी हूं, बीच में मैंने नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं एचसीएस के इंटरव्यूज दिए, 2 एचसीएस के इंटरव्यूज दे चुकी हूं मैं। उसके बाद मैंने लोकसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर का इंटरव्यू दिया। मैं इतने इंटरव्यूज दे चुकी हूं और मैं बिल्कुल मार्जिन से रही हूं। मतलब मार्जिन आप सोच सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर ऐसे मैं रही हूं। ठीक, उसके बाद जो जितने ये थे ना, जैसे मैथ्स ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर 10th में मैं रह चुकी हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल ऐसे राइटिंग कंपटीशन मेरा रैंक 1 था। यूनिवर्सिटी लेवल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन मेरा रैंक 2 था। तो मैं मतलब ऐसे इंसान रही हूँ, और मेरे दिल में ना, मैं एम्बिशियस रही हूँ शुरू से। मेरे दिल में चीज रही है कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है अपने ऊपर, कि उन्हें ये गर्व हो कि ये मेरी बेटी है जिसने करके दिखाया। और हर एक बच्चे का यही सपना होता है कि भाई वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाए, नॉर्मल सी चीज है ना। लेकिन मैं भ्रष्टाचार से इतनी तंग आ गई कि जब 1-1, 2-2 नंबर से मैं रहने लगी ना, तो मतलब उसमें ना केवल मेरा दिल टूटने लगा, मेरे पेरेंट्स का भी टूटने लग गया, मेरे फादर का टूटने लग गया। उनके सपने बहुत ज्यादा थे मुझसे, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। क्या करें ऐसे में? तो मैं भी और लोगों की तरह जो डरपोक होते हैं ना, कि अब नहीं बोलना है, बोल ली तो क्या पता टारगेट हो जाए, बोल ली तो क्या पता तेरे को इंटरव्यू में कम मार्क्स दें। सुनील गुज्जर, मैं कूल ही हूं, मैं अपने बारे में जैसे आपको बता रही हूं आप, और मैं चाहती हूं कि आप लोग सुने, इसे शेयर करें। हालांकि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूं, शेयर करो, लेकिन इसे शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता चले। अच्छा जी, तो जब अति होगी ना, जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कि अब बहुत हो गया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, तो तब मैं बोली। और उस समय पे बोली, आप सबको बताना चाहूंगी, जब कोई नहीं बोलता था। उस समय पे बोली जब सबके दिमाग में ये था कि ये पारदर्शी सरकार है, बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती हो रही है। उस समय पे बोली तो सोचो विरोध कितना होगा। इतना ज्यादा बोलना, विरोध के बावजूद बोलना, मुझे ये नहीं पता होता था। मैं यहां से बस्ता उठा के, अपना बैग उठा के जा रही हूँ चंडीगढ़ तक, बस में धक्के खा रही हूँ, बस में वापस आ रही हूँ, इतने धक्के खा रही हूँ, भूखे पेट यहां से वहां चले जा रही हूँ, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी इस मीडिया पर्सन के पास, कभी उस मीडिया पर्सन के पास, सीएम साहब के पास, हर एक चीज को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा मिशन और विजन है, क्योंकि अब ये मेरा ड्रीम है कि भर्ती सिस्टम में सुधार होना चाहिए। कोई भी मेरी तरह इनका विक्टिम ना बने। जो भी मेहनती पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसको उसकी मेहनत का फल मिले। ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है। और इस मिशन और विजन को जिसने भी, जो भी ये कोशिश कर रहा है गलत चीजें, गलत बयानबाजी करके, मुझे लेबल करके, उससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि आप बिना तथ्यों के बात कर रहे हो और आप मेरे मिशन और मेरे विजन को अफेक्ट कर रहे हो। मुझे भर्ती सिस्टम में चेंजेस लाने ही हैं, हर हालत में लाने हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे नहीं जाते हुए एक और चीज यहां बताना चाहूंगी कि मैं भी टीचर रह चुकी हूं। अपनी पढ़ाई के दौरान, एग्जाम देने के दौरान, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी, तो मैं सिविल सर्वेंट्स को पढ़ा, मतलब जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल एस्पिरेंट्स को पढ़ा भी रही थी।
मैंने विजन आईएएस के साथ 2.5 साल काम किया है। विजन आईएएस एक नॉन इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा। तो जैसे और टीचर्स कहते, मेरे को सुनने में आ रहा है कि टीचिंग का इसको क्या पता, इसको क्या नॉलेज, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। मैं बिल्कुल बहुत इज्जत करती हूँ दिल से टीचिंग प्रोफेशन की, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में रह चुकी हूँ और मैंने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनाए हैं। मैं एज सीनियर फैकल्टी मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर रह चुकी हूँ। ओके। दूसरी चीज, मैंने अरिहंत पब्लिकेशंस के लिए बुक भी लिखी है। ऑथर के, को ऑथर के रूप में मेरा नाम भी है श्वेता डोल, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अलावा मैंने कितने ये क्या कहते हैं मटेरियल बनाया, उसकी तो कोई घाटा ही नहीं है, घाटा ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें कवर करना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे लेबल किया जा रहा है कि ये तो राजनीतिक है, ये तो राजनीतिक है, ये लेबल लगाया जा रहा है। तो मैं जरा यहां आप सबसे पूछना चाहती हूं कि राजनीति क्या होती है भाई? कौन राजनीति नहीं करता है? मैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हूं? मैं राजनीतिक हूं, तुम मुझे मेरी पार्टी बता दो, मैंने कब ज्वाइन करी, कौन सी ज्वाइन करी। मैं यदि विपक्ष को कोट करती हूं तो पूरे विपक्ष को करती हूं, मैं कांग्रेस को भी कर रही हूं, मैं आईएनएलडी को भी कर रही हूं। जब स्वराज इंडिया बोलता है तो स्वराज इंडिया को भी कोट करती हूं, हर किसी को मैं कोट करती हूं। तो मैं राजनीतिक हो गई। अब मैं यहां बताना चाहती हूं कि गोल ओरिएंटेड एफर्ट क्या होता है। आप एक जगह पे धरने प्रदर्शन करते रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरी सांझ शर्मा भाई जो अभी आमरण अनशन पे बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उस भाई को बोला, भाई अगर तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि आपने इमोशनल होके ये स्टेप तो उठा लिया, लेकिन आपके साथ खड़े होने वाला आपको कोई दूसरा इंसान नहीं मिलेगा। तो गोल ओरिएंटेड एफर्ट क्या होता है कि आपने सरकार से सवाल करने हैं और आपको सरकार से जवाब चाहिए। मैं सरकार से सवाल कर रही हूं तो मुख्यमंत्री साहब मुझे आके जवाब नहीं देंगे, कोई और सरकार से सवाल कर रहा है तो मुख्यमंत्री साहब उन्हें जाके जवाब नहीं देंगे। लेकिन यदि विपक्ष सवाल करेगा तो मुख्यमंत्री साहब को जवाब देने पड़ेंगे। यदि विपक्ष सवाल करेगा, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन विधानसभा में पूछेगा, तो मुख्यमंत्री साहब को, सत्ता पक्ष को जवाब देने पड़ेंगे। क्या इतनी अकल नहीं है आप लोगों में? मैं क्यों विपक्ष को कोट करती हूं? मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष बढ़िया है। देखो, सब राजनीतिक पार्टियां एक जैसी होती हैं। आज कोई सत्ता में है, कोई विपक्ष में है, कल को ये बदल भी सकता है, ठीक। लेकिन हमें अपना काम करवाना है, हमें बदलाव लाना है। और बदलाव कैसे आएगा? जब विपक्ष सवाल करेगा और पक्ष जवाब देगा। मैं विपक्ष को क्यों कोट करती हूं? मैं इसलिए कोट करती हूं ताकि वो चीज एम्पलीफाई हो, वो बढ़े, मीडिया उसको उठा ले, आप लोग उसको शेयर कर दो, वो इतना शेयर हो जाए कि सत्ता पक्ष पे दबाव बन जाए कि अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत नॉर्मल सी और छोटी सी चीज है। यदि मेरी इस मुहिम को तुम नहीं समझ सकते हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझे लेबल करो किसी भी चीज के लिए कि ये राजनीतिक है। क्या राजनीति वो नहीं कि आप बच्चों के इमोशंस को के साथ खेलते हो, उन्हें इकट्ठा करके अपने कोर्सेज बेचते हो? वो राजनीति नहीं है। मैंने तो कभी किसी बच्चे को इकट्ठा होने के लिए नहीं कहा। जब जिसको मेरी जरूरत हुई मैं वहां जाके खड़ी हुई। अब आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी मैं। जब कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ तो उसके बारे में आवाज उठाई। सबसे एक और बात मुझे सुनने को मिली कि आवाज उठाने से क्या होता है। तो भाई मैं ये बताना चाहूंगी कि आवाज पहले कौन उठाता था? तथ्यों समेत आवाज उठाने से क्या होता है? तथ्यों समेत आवाज उठाने से ना, आज जो पारदर्शिता का जो ढोल था ना बहुत बड़ा, वो फट चुका है। तथ्यों समेत आवाज उठाने से ना सरकार की जवाबदेही बनती है। अब सरकार जवाब देने लगी है। तथ्यों समेत आवाज उठाने से ना बच्चों में निडरता, ये अपने सवाल खुद पूछते हैं, खुद खड़े होने लग गए हैं, खुद जवाब देने लग गए हैं, खुद सवाल करने लग गए हैं, खुद जाते हैं अपने एरिया के विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, सवाल पूछते हैं, ज्ञापन देते हैं। तथ्यों समेत आवाज उठाने से ना 3-4 उदाहरण दूंगी। जेई की परीक्षा में जो बाहर वालों को 5 अंक मिल रहे थे वो मिलने बंद हुए। सीसेट जो
मेरिट में था वो क्वालिफाइंग हुआ। फॉरेस्टर जैसे एग्जाम जिनको ये रद्द करने वाले थे उनमें नियुक्तियां हुई, भर्तियां हुई। मैं ये चीजें बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी है ये बोलना। समझो इस चीज को। मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रही कि पक्ष बढ़िया है, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूं कि ये काम है, दिस इज वर्क एंड दिस इज द ओनली वे टू डू दिस वर्क। एक ही तरीका है कि विधानसभा में हमें सवाल उठवाना है, विधानसभा में हमें जवाब चाहिए, हमें इसके ऊपर रूल चाहिए, हमें इस पे एक्ट चाहिए। तो ये बता दो, क्या तुम्हारे पलवल में प्रदर्शन करने से ये होगा, या तुम्हारे रोहतक में प्रदर्शन करने से होगा, या कहां होगा? मैं ये नहीं कह रही प्रदर्शन करना गलत है, मैं ये कह रही हूं गोल ओरिएंटेड करो। ट्विटर मुहिम चलाते हो, उसमें लॉबीज बन गई हैं कि भैया ये वाला हैशटैग तो उसने बोला है, तो ये वाला हैशटैग नहीं, हम तो ये वाला चलाएंगे। ये इस लॉबी ने बोला है तो ये वाला चलाएंगे। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की भी लॉबीज बन गई अलग अलग कि ये इस लॉबी ने बोला तो ये वाले हम नहीं चलाएंगे, ये हमने बोला है तो हम ये वाला चलाएंगे, वो वाला नहीं चलाएंगे। अरे व्हाट आर यू डूइंग? बच्चे हैं, एक चीज है पेपर लीक, उसके लिए एक हैशटैग चला दो ना सारे मिलके, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है मैं और मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों को। अब मैं जवाब देती हूं। कांस्टेबल का लीक हुआ, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया, और इतना किया कि यदि ये पेपर रद्द ना हुआ होता तो मैं ऑफिशियल इतने ईमेल्स कर चुकी थी कि उसके बेसिस पे केस हो जाता, 100% FIR होती। अब उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे खुद बोलने लगे हैं, खुद खड़े होने लगे हैं, टीचर्स खुद एक साथ पहली बार इकट्ठे होने लगे। देखिए, मेरी मंशा किसी को गलत बोलने की नहीं है, मैं माफी चाहूंगी किसी को बुरा लगे, लेकिन समझने की कोशिश करें। टीचर्स इकट्ठे होने लगे तो जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे वो 1 साल का होता है और खुद से चलने लगता है, तो माँ क्या करती है? माँ ना थोड़ी देर के लिए उसका हाथ छोड़ देती है। इसलिए नहीं छोड़ती कि उसे बच्चे की परवाह नहीं है, इसलिए छोड़ती है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, वो खुद अपने पैरों पे चलना सीखे, वो खुद से आगे बढ़ना सीखे। तो मुझे पहली बार इंटरनली इतनी खुशी महसूस हुई ना कि बच्चे खुद ही बोल रहे हैं, अरे कैंडिडेट्स खुद ही बोल रहे हैं, युवा खुद ही इकट्ठे हो रहे हैं, सारे टीचर्स इनके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, सब कुछ। ये जो मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मैंने अपने 2 कदम पीछे खींच लिए। आप याद करें, बच्चे मुझे बोलते रहे दीदी लोहा गर्म है, आ जाओ मैदान में। दीदी आप खड़े हो गए, आपके पीछे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। दीदी आपके पैर में चोट लग रही है ना, कोई बात नहीं, आप व्हील चेयर पे आ जाओ। अब मैं सबको जवाब देती हूँ, यदि मुझे नेता पाकना होता ना, इतना जो मुझे इतना उल्टा सीधा तुम लोग सब लोग बोल रहे हो, जो भी लोग बोल रहे हैं, नेता पाकना होता ना, व्हील चेयर पे पंचकुला जाके बैठ जाती HSSC के सामने, बड़ी कवरेज मिलती मुझे, या स्टिक लेके खड़ी हो जाती, पैर में भी चोट मिल रही है, लग रही है, मुझे कितना जबरदस्त इमोशनल सपोर्ट भी मिलता। सब लोग कहते हो अरे दीदी कितनी अच्छी है, पैर में चोट लग रही है फिर भी स्टिक लेके खड़ी हो गई हम लोगों के लिए, वाह जय। मैं तो नेता पाक जाती एक ही दिन में। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम लोग बोलो ना आगे आके, अच्छा लीडर कौन होता है? लीडरशिप वो होता है जो औरों को भी लीडर बनाए, औरों को भी लीडर बनाए, औरों को भी बोलना सिखाए। और मैं इतनी खुश थी तुम लोग बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे अब नहीं बोलूंगी, मैं होगी पीछे, आगी मैं पीछे। बोलो तुम लोग, तुम्हारी लड़ाई है, कब तक लड़ूंगी मैं तुम्हारे लिए? है मेरा स्वार्थ, कर रही हूं मैं राजनीति, जबरदस्त राजनीति कर रही हूं मैं, क्योंकि मेरा स्वार्थ है कि भर्ती सिस्टम में चेंज होने चाहिए और ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। क्यों ना पाकी मैं नेता, क्यों ना खड़ी हुई मैं बीच में जाके? मुझे मीडिया कवरेज भी मिलती, मुझे न्यूज चैनल्स भी कवर करते, मैं डिबेट्स में भी जाती, अखबारों में भी जाती, हर एक जगह आता ना मेरा वक्तव्य, जो भी मैं बोलती है, जो भी मैं करती, मेरी फोटोज भी छपती, अच्छी लगती बहुत ज्यादा। मुझे यदि मैं किसी स्वार्थ के लिए ये कर रही हूं, तो आज की डेट में मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी से, नाम नहीं लूंगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से है, जजपा को छोड़ के बहुत अच्छे ऑफर्स, किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकती हूं। क्यों नहीं कर रही हूं ज्वाइन भाई? मुझे क्या पड़ी है? दूसरी चीज, आज की डेट में मेरे लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना
बड़ी बात नहीं है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के यहाँ पे अगर एक ऐड डाल दूंगी ना, मुझे पता है रातों रात मेरे साथ हजारों बच्चे जुड़ जाएंगे। मैंने सिविल सर्विसेज के बच्चों को तैयारी करवा रखी है, मैं यहाँ ये नहीं करवा सकती HPSC HSSC वालों को। मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया चल जाएगा। मेरे अंदर स्वार्थ है तो मैं ये कर सकती हूँ ना। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। देखो एक और चीज यहां बताना चाहूंगी, एक और उदाहरण। YouTube चैनल खोल रखा है मैंने। YouTube उन बच्चों के लिए जिन्होंने Facebook डीएक्टिवेट कर रखा था, उन्होंने स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट करी कि दीदी YouTube आप चैनल खोल लो और उसमें आप अपने वीडियोस डाल दिया करो। ठीक है, हम उसमें से देख लेते हैं। Facebook डाउनलोड करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ते हुए। YouTube चैनल खोला, उसमें वीडियोस डालने लगी। मुझे नहीं पता चला कि कब वो मोनेटाइज हो गया, उसके ऊपर ऐड आने लगी। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वो मोनेटाइज हो चुका है, मैं YouTube से अर्न कर सकती हूं, उसमें ऐड आने लग रही है, तो उसी टाइम मैंने उसे डीएक्टिवेट किया कि बच्चों को वीडियो देखते हुए बीच में ऐड डिस्टर्ब करेंगी। तो श्वेता इसे बंद कर दे। क्या करना मोनेटाइजेशन का, रोटी खाने जोगे पैसे हैं ना, इतने बहुत है। मैं सबको इतना कहना चाहूंगी कि ना मैंने आज तक किसी को गलत कहा है, ना मैंने गलत टिप्पणी की है, ना गलत बयानबाजी की है, ना अपशब्द कहे हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाली चीज है। आप अपने किसी भी स्वार्थ के खातिर कृपया करके मेरे मिशन और विजन को खराब ना करें। आप मेरे लिए आदरणीय हैं, नोबल प्रोफेशन है। कुछ मेरे छोटे भाई इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, उन्हें 2 सेकंड नहीं लगती बोलते हुए, बुला लो तेरी श्वेता मैडम को, कर लेगी वो, बुला लो, ऐसे कर लो। क्या होता है आवाज उठाने से, ऐसी ऐसी लाइंस। अरे कमाल हो रही है तुम्हारी, तुम्हारा दिल जानता है ये, तुम्हारा मन जानता है ये, तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे। ये भर्ती सिस्टम ठीक हो गया ना, मैं चली जाऊंगी पीछे। ये जो छोटा सा मेरा मैं सोशल इंसान नहीं हूं, मुझे ना भाषण देने आते थे ना कुछ देना। आज भी मुझे स्टेज फियर होता है, एंग्जाइटी होती है। आज भी मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ, मुझे एंग्जाइटी, मुझे डर फील होता है अंदर से, क्योंकि मैं सोशल इंसान नहीं रही हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, मुझे नेताओं की तरह भाषण देने नहीं आते हैं बिल्कुल भी। लेकिन मैं कर रही हूं क्योंकि बस मुझे करना है भाई, मुझे करना है। मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाई। मुझे अब किसी और के पेरेंट्स के सपने जब टूटे हैं तो मुझे दुख होता है, किसी और बच्चे के सपने टूटे हैं मुझे दुख होता है। तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे करनी है। तो लेबल तुम लोग जो कर रहे हो ना, तो मैं उसका जवाब देने के लिए बारी बारी आती रहूंगी। और अब बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब कि कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। इतना सब्र का किसी का इम्तिहान लेते हैं, इतना बोलता है कोई। मैं इतनी स्वार्थी हूं, मैं किसी भी टाइम नेता पाक सकती हूँ, किसी भी टाइम बुला लूं मैं बच्चों को, मेरे साथ बच्चे आगे खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज भाई, मेरी ध्यान से सुनो सारे के सारे। कोई भी बच्चा आमरण अनशन पे नहीं बैठेगा, कोई भी अभ्यर्थी आमरण अनशन पे नहीं बैठेगा, किसी भी हालत में नहीं बैठेगा। आप लोग मर भी जाओगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। नुकसान केवल आपका या आपकी फैमिली का होगा। मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूं, लेकिन भूखे पेट भजन ना होई। आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको एनर्जी चाहिए लड़ने के लिए, आपको एनर्जी चाहिए हर एक चीज के लिए। आप ऐसा करो ना कि अगलों की नींद आराम कर दो, अगलों का खाना छुटवा दो, अपना खाना छोड़ के क्यों बैठते हो। आवरण अनशन पे बैठे थे पीजीटी संस्कृत वाले, मेरी मजबूरी होगी तो उनके पास जाना। और मैंने बोला भी था कि अनशन पे बैठने का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, बाकी हाँ आपकी लड़ाई की कदर करती हूँ। सेम चीज वो फादरलेस वाले बच्चे 21 दिन तक बैठे रहे, टेंट चू रहा है, पानी हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं, हर एक चीज बेचारे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल मत बैठो भाई, क्यों बैठ रहे हो, पेट भरो, लड़ाई लड़ो, जागरूकता लेके आओ, विद फैक्ट्स बात करो, एक दूसरे का साथ दो। क्यों लॉबीज बना रखी हैं अलग अलग कि ये वाली लॉबी ऐसे करेगी, ये वाली लॉबी ऐसे करेगी। यहां एक इंसान का नाम लेना चाहूंगी मैं, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भाई ये हो जाता है नहीं, ये उसको सपोर्ट कर रही है, ये मैडम ऐसे बोल रही है सब कुछ। लेकिन एक इंसान का यहाँ नाम लेना बहुत जरूरी है, करण कौशिक सर। करण कौशिक बहुत मतलब दिल के इतने साफ इंसान है, इतने बढ़िया इंसान है, बस मतलब मैं जितनी उनकी तारीफ करूं उतना कम।
और उनकी भी मेरे जैसी सी सोच रही है, मतलब मेरा बोनाफाइड है भाई, मेलाफाइड नहीं है, तो उनकी मेरे जैसी सी सोच रही है। तो जब उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर एक टीचर को एक साथ ले आए और एक ऐसा डिसाइड करें कोई चीज, और वो हम जो भी हम डिसाइड करें वो जाके हम बात करें मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से एक डेलीगेशन बना के या एचएसएससी से कि हम वो पारित कर पाए। लेकिन क्या हो रहा है, किसी की आपस में सहमति नहीं बनती और सबकी सहमति मेरे साथ नहीं बनती। मतलब मैंने अभी तक इंडिविजुअली जाके किसी से बात नहीं करी, बट नोबडी लाइक्स मी। व्हाई? नो प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट लाइक मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेली करूंगी, क्योंकि जब मैं चली थी अकेली थी ना, तो अभी भी अकेली करूंगी। चार्टर ऑफ डिमांड्स भी बनाऊंगी, चार्टर ऑफ डिमांड्स जहां जहां पहुंचाने रख के भी आ जाऊंगी, जितना हो पाएगा उतना करूंगी। लेकिन आप लोगों को मैं बोलती हूं, आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स करो, आप लोग अपना एनर्जी और टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। और कोई सा बच्चा आमरण अनशन या कहीं पे ना बैठे, ठीक है ना। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मुझे आके आप लोगों के साथ खड़े होना है, मैं खड़ी हो जाऊंगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मुझे हाथ पीछे खींचने चाहिए, पैर पीछे खींचने चाहिए, मैं खींच लूंगी। जिस दिन मुझे लगेगा अब मेरे बिना ये काम नहीं हो पाएगा, मैं आ जाऊंगी। बहुत मिनिमल मैं टीवी डिबेट्स पे जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है जाने का, बहुत मिनिमल मैं रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है वहां जाके। फायदा क्या है? मेरा मकसद है काम होना चाहिए। काम कैसे होगा? बस दैट्स इट। सिर्फ जागरूक करने के लिए वहां बैठ जाती हूँ, कभी बैठती हूँ तो बस इतना। काम कैसे होगा? काम होगा विपक्ष को इन्वॉल्व करने से, और विपक्ष को इन्वॉल्व कर दूं तो फिर तुम बोलते हो कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। पहली बात भाई, एक बात तो मैंने ज्वाइन कर ली क्या, तो मैं तो इनेलो को भी कोट करती हूँ, अभय चौटाला जी को भी करती हूँ। मुझे इनेलो वाला क्यों ना बोलते? स्वराज इंडिया को भी कर देती हूँ मैं, स्वराज इंडिया वाली क्यों ना बोलते? कांग्रेसी क्यों बोलते हो? एजेंडा है, लेबल करना है मुझे, लेबल करके मिशन विजन ये सब कुछ खत्म करना है। कोई और खड़ा होता हो, खड़ा हो जाए भाई। आपको क्या लगता है? देखो उपेंद्र यादव है ना राजस्थान में, बेरोजगारी संघ बना रखा उन्होंने। यहां हरियाणा में बेरोजगारी संघ बनाते मुझे एक दिन नहीं लगेगा। बेरोजगारी संघ बना लूं, उसे रजिस्टर कर लूं, मैं जानती हूं हजारों लोग मेरे साथ एकदम से जुड़ जाएंगे। नेता पाकना है ना मुझे, पाक जाऊंगी नेता। किसकी जरूरत है? सामने से तगड़े तगड़े ऑफर आएंगे। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही हूं? क्योंकि मैं ये चीज जानती हूं कि यदि मैंने अपने साथ, मेरे साथ कुछ भी 5-7 ऐसे लोग जुड़ गए जो मिशन या विजन को खराब कर दें, कभी लेटर स्टेजेस पे जाके, कभी पर्सनल कटाक्ष कुछ लगने लग जाए, और जो मैंने बच्चों के लिए सोच रखा मैं वो ना कर पाऊं, कहीं हाथ पीछे खींचने पड़ जाए या कुछ हो जाए, कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती मैं भाई, नहीं करना है। पारदर्शिता चाहिए, पेपर लीक नहीं चाहिए, अच्छे पेपर चाहिए, अच्छे एग्जामिनर चाहिए, एग्जाम पैटर्न भी चाहिए, कैलेंडर भी चाहिए, डिफाइंड सिलेबस भी चाहिए, रिवाइज्ड की पहले चाहिए, रिजल्ट बाद में चाहिए, हर एक चीज चाहिए भाई। एक एक करके हर एक चीज मिलनी चाहिए, आरटीआई के जवाब चाहिए, मिनिमल से मिनिमल हमारे केसेस होने चाहिए, जो सर्विसेज के केसेस पेंडिंग रहते हैं। करना ही है मुझे, बस। मैंने ये मैसेज बड़ी मजबूरी में दिया है, मैं बोलती नहीं हूं, और मेरे धैर्य का ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, एक तो मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है मुझे, और एक मेरे धीरज का फायदा बहुत ज्यादा उठ रहा है। तो ये चीजें मुझे बोलनी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप लोगों का कि बहुत सारे बच्चे सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत युवा वर्ग सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा। मतलब पहले तो गालियां मिलती थी, अब तो सपोर्ट बहुत ज्यादा है। राइट? बस इतना ही कहना है, और नहीं कहना।
अगर अब भी नहीं समझ सकते हो तो बस इससे ज्यादा मैं समझा भी नहीं सकती हूँ। बस करना है, कुछ चेंज चाहिए भाई, चाहिए भर्ती सिस्टम में चेंज। अब चाहे उसे स्वार्थ लगा लो, राजनीति लगा लो, कुछ लगा लो, ठीक है ना। ऐसे पेरेंट्स को प्राउड नहीं करवा पाए, वैसे करवा दो कि हाँ हमारे बच्चे की वजह से ये चीज तो हुई, औरों के पेरेंट्स प्राउड फील कर लें। और कोई बच्चा जब नौकरी लगता है, जब फोन करता है ना, दीदी मिठाई खिलाने आऊंगा, अपनी शादियों तक में इनवाइट कर देते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, दीदी शादी में जरूर आना, दीदी आपकी वजह से। मतलब हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत सबका एफर्ट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पढ़ के बड़ा अच्छा, बहुत संतुष्टि मिलती है। कहते हैं ना कि अपने दुख कम करने हैं तो दूसरे के दुख पे, घाव पे मरहम लगा दो, तो वो वाला सीन है मेरे साथ। सोशियो इकोनॉमिक पे बात करेंगे, HSSC एस्पिरेंट। मुझे कॉल भी किया था सोशियो इकोनॉमिक के लिए, कल किसी भाई ने, नाम नहीं ले रही मैं उसका, आप लोग एक ही ग्रुप में, आप लोगों को पता होगा, और मैंने उस भाई को बोला भी था कि लेट अदर्स स्पीक। मैं तो बोल ही रही हूँ इसके बारे में, मैं तो लिख रही हूँ इसके बारे में, लेट अदर्स स्पीक। और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी कहना चाहूंगी कि मैं कई आपकी मजबूरियां भी समझती हूँ। कई बार ये बच्चे जब मुझे बोलते हैं तो मैं इन्हें बोलती भी हूँ कि भाई उनकी मजबूरियां हैं, उनसे इतना डिमांड मत करो। दे आर इन टू अ बिजनेस, दे हैव टू लुक आफ्टर दैट एज वेल। उनको अपने बिजनेस को भी देखना है। मुझे बोल लो कोई बात नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जिस दिन ऑफिशियल पार्टी ज्वाइन कर लूंगी उस दिन मेरे ऊपर लेबल लगा देना, उससे पहले मत करो ये। मैंने कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, मैं बस आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ, बस मैं प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से बहुत कुछ लिया तो मैं अपना देना चाहती हूँ, मतलब ये मेरा जैसे स्वधर्म है, कर्तव्य है। जैसे मुझे इस प्रदेश ने बहुत दिया है, हरियाणा ने बहुत कुछ दिया है, एजुकेशन मेरी यहीं की है, पढ़ी हूँ मैं यहाँ पे, पली बड़ी हुई हूँ, सब कुछ है, तो मेरा गिव बैक भी तो करना है ना यहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। मैं तो लड़ती रहूंगी भाई, अब मैं इसके बारे में दोबारा नहीं बोलने वाली हूँ, लिखने वाली हूँ। बस मेरी लड़ाई ऐसे जारी रहेगी। जिसने साथ देना है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देना है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेबलिंग ना कीजिए तो और भी अच्छा है। शुभ रात्रि।